नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आप सभी दर्शकों को मिल चुकी होगी कि दिल्ली की अब कमान होगी महिला के हाथ। जी हां, और महिला कौन होगा आप सबको जानकारी मिल चुका होगा। महिला है अतिशी। जी हां, अतिशी मारलेना। आप सबको जानकारी मिल चुका होगा और इस समय पूरी मीडिया जगत में चर्चा है कि 10 सालों के बाद दिल्ली में फिर से कोई महिला सीएम बनने जा रही हैं। और वो महिला सीएम है कांग्रेस की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की एक दिग्गज नेता अतिशी मारलेना। आप सभी लोग अतिशी को तो सुने होंगे, लेकिन अतिशी मारलेना क्या है ये नहीं सुने होंगे। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि अतिशी मारलेना उनका सरनेम है। और इसके पहले जो चुनाव अतिशी मारलेना ने चुनाव के चुनावी क्षेत्र में आई या राजनीति के क्षेत्र में आई, जब पहली बार विधानसभा की चुनाव लड़ी तो उस दौरान उन्होंने अपने सरनेम को हटाया। तो उन्होंने अपने सरनेम को क्यों हटाया, उनका नाम या उनके नाम में ये सरनेम कैसे जुड़ा, और अब बात आती है कि अब वो दिल्ली की नई सीएम होने जा रही हैं। कुछ दिनों में जो है वो शपथ ग्रहण भी ले लेंगी और दिल्ली की सीएम हो भी जाएंगी। तो आप सभी के मन में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर अतिशी मारलेना नाम कैसे पड़ा, नाम कैसे जुड़ा, और ऐसा क्या हुआ कि अब वो सीएम बनने जा रही हैं। तो इन सब के बारे में आप सभी को बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अभी कुछ दिन पहले जेल में थे, जेल से बाहर आए और आने के बाद अचानक उन्होंने छक्का मारा और उन्होंने कहा कि अब हम इस्तीफा देंगे और 2 दिन बाद हम इस्तीफा देंगे। और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद आज दोपहर में बैठक भी हुई और चर्चा थी कि कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम। लेकिन जिस तरह से अचानक देश के दिग्गज नेता कहे जाते हैं मोदी जी, जब उन्होंने छक्का मारते हैं, अचानक किसी को पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है और अचानक छक्का मार देते हैं, उसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने छक्का मार करके दिखा दिया कि अब दिल्ली की नई सीएम होंगी अतिशी। तो आप सभी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आप सभी को बताने जा रहे हैं, सबसे पहले दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वहां पे क्या बातचीत हुई है और उन्होंने क्या कहा है, अतिशी ने क्या कहा है, इन सारी चीजों को आपको दिखाते हैं। इसके बाद अतिशी के बारे में पूरी कहानी आप सभी दर्शकों को सुनाएंगे। पहले ये देखिए वीडियो। जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री की ईमानदारी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, कीचड़ उछाले जा रहे थे, उससे आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ
दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार षड्यंत्र रचे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का प्रकरण होगा। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि दिल्ली की नई होने वाली मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना ने क्या कहा है। जनता है, सब जानती है। अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मन में जरा सा भी लालच नहीं है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति जेल से आता और जाके कुर्सी पे बैठ जाता। लेकिन आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि यहां अतिशी ने गलत बोला है या सही बोला है, आप जनता है, आप सब जानते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, यानी सीएम कार्यालय नहीं जाएंगे। हालांकि कई कंडीशन लगे थे, जिनमें से यह मुख्य कंडीशन था। लेकिन अतिशी ने यहां कहा कि अरविंद केजरीवाल को जरा सा भी लालच नहीं था। और अतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी की पूरी षड्यंत्र है। षड्यंत्र किसकी है? जनता है, सब जानती है। तो चलिए इस पर बात करेंगे
षड्यंत्र पर बात करेंगे और कुछ पर बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे अतिशी मारलेना की, कि वह मारलेना कैसे बनी, कैसे हटी और आज अतिशी हैं और अब कुछ दिनों के अंदर वह दिल्ली की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। हालांकि बस शपथ लेने की तैयारी है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है और अतिशी के नाम का प्रस्ताव भी राज्यपाल को दे दिया गया है। तो दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा और आप सभी दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी बनेंगी। सीएम आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद नेता अतिशी के नाम पर मुहर लग चुकी है। आम आदमी पार्टी ने, भाजपा ने सुषमा स्वराज और कांग्रेस ने शीला दीक्षित की तरह महिला चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया है। आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने का काम किया है। इसके साथ ही अतिशी ने बजट में दिल्ली के महिलाओं को हर माह 1000 रुपए देने की जो घोषणा की थी, वो अब अतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर आगे बढ़ सकती है। अब आप सभी दर्शकों को बता दें, क्योंकि मैंने कई बार इस खबर में बताया कि अतिशी के नाम के आगे मारलेना शब्द कब जुड़ा, कैसे जुड़ा। तो अतिशी का पहले सरनेम मारलेना था। उनके पिता ने मार्क्स और लेनिन के नाम से प्रेरित होकर अतिशी का सरनेम मारलेना रखा था। उन्होंने स्कूल के समय मार्क्स और लेनिन से बनने वाले शब्द मारलेना को अपने नाम से जोड़ दिया था। इससे उनका नाम अतिशी मारलेना हो गया था। यह नाम जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व्लादिमीर इविच, जो लेनिन के नाम से जाने जाते थे, के नाम से लिया गया था। अब आप सभी को बता दें कि आखिर जब नाम इनका स्कूल में रखा गया, अतिशी मारलेना का नाम स्कूल में रखा गया और जब तक इन्होंने पढ़ाई किया तब तक इनके साथ ये नाम यानी ये उपनाम जुड़ा रहा, तो बाद में क्यों हटाया गया, तो आपको ये भी बता दें। आपने यानी आप मतलब आम आदमी पार्टी ने अतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया था। तब उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया था। ऐसी चर्चा थी उस समय कि उस दौरान विपक्ष ने अतिशी को ईसाई बताया था, जबकि वो एक पंजाबी राजपूत हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी के कहने पर अपने नाम से मारलेना हटा दिया, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में सब जायज है। तो इस तरह से 2019 में जो नाम अतिशी के शिक्षा के समय जुड़ा, वो राजनीति के समय हटा दिया गया। आगे आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि कौन है दिल्ली की नई सीएम अतिशी। अब जब नाम हट चुका है तो अब जरा इनके बारे में भी बता दें कि अतिशी आखिर हैं कौन। तो दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक अतिशी, अब नाम हट चुका है इनका, अब मैं आप सभी दर्शकों को इनको अतिशी कह के कहूंगा। तो विधायक अतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं और पार्टी की राजनीति मामलों के समिति यानी पैक की सदस्य हैं। वर्तमान में आतिशी केजरीवाल सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है। उनके एक बार शिक्षा पे भी बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर जन्मी अतिशी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की, जहां वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर रही। इसके बाद मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। कुछ साल बाद उन्होंने एजुकेशन रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। तो ये थी नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी की पूरी कहानी। हालांकि अब तो ये चर्चा में हर दिन रहेंगी और उन्होंने आते ही कुछ फैसले लेने का मन भी बना लिया है। तो इनके बारे में आप सभी दर्शकों को कुछ न कुछ हम हर दिन बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये खबर कैसा लगा,
यदि ये खबर आप किसी भी सोशल मीडिया पे फास्ट न्यूज की देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको इनके या इनके जैसे तमाम राजनेताओं के बारे में कुछ अच्छी जानकारी प्रदान कर सके। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार, जय हिंद।